हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, जया आदित्य के रूम में क्यों नहीं जाती। उद्धरण चिन्ह। जया तीनों की फोटो के सामने दिया जलाती है और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेती है। के लगातार जया को देखे जा रहा था। आज भी जया ने सूट ही पहना था, ग्रीन सूट के साथ उसकी मैचिंग पैंट और एक लंबा सा दुपट्टा। जया के सामने आती है और उससे बोलती है, अगर कोई आपके सामने आरती की थाली करता है तो आरती लेनी चाहिए। आइए मैं आपको जिम एरिया दिखा देती हूँ। को जया ने बोला और आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे चलता हुआ खुद से ही बोलता है, मिस जया ने मुझे ताना दिया या बताया। तभी जया एक रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखता है तो जया सामने की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलती है, ये है जिम एरिया। के सामने देखता है तो एक बड़ा सा रूम था, उसमें एक्सरसाइज से जुड़ी सभी जरूरत जी चीजें रखी हुई थी। ओके बोलकर अंदर चला जाता है। जया वहां से हॉल में आ जाती है। अभी कोई जागा नहीं था। जया किचन में जाती है और अपने लिए चाय बनाकर उसे लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है। जया वही रखे झूले पर बैठ जाती है और अपने बालों से टॉवल हटा देती है। इसके लंबे लंबे बाल वहां की हवा में सूख रहे थे। वो गार्डन को देखते हुए चाय पीती है और अंदर आती है। जया एक बार जिम एरिया की तरफ देखती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। वो आरोही को देखती है जो बहुत अच्छे से सुकून से सो रही थी। जया आरोही को उठाते हुए बोलती है, आरो उठो, स्कूल जाना है ना। आरोही जया की बात सुनती है लेकिन पलटकर फिर से सो जाती है। जया को पता था कि आरोही उठ गई है, लेकिन वो अपनी मस्ती थोड़े ही छोड़ सकती है। तभी आरोही जया के हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर अपना सर रखकर सोने लगती है। जया आरोही से बोलती है, आरो उठ जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो बच्चा। आरोही फिर भी नहीं उठती है तो जया आरोही के सर को आराम से बेड पर रखती है और उसे बोलती है, अच्छा आप नहीं उठने वाली है, ठीक है फिर। आरोही फिर भी नहीं उठती है तो जया आरोही के पेट में गुदगुदी करने लगती है। आरोही की आंख खुल जाती है, वो हंसने लगती है। वो हंसते हुए बेड पर इधर उधर हो रही थी और जया भी उसके साथ हंस रही थी। पूरे कपूर विला में आरोही की मुस्कुराने की आवाज फैल रही थी। जो आदित्य के रूम में जा रहा था, वो आरोही और जया की हंसी सुनकर रुक जाता है। वो जया के रूम के पास जाकर देखता है तो सामने आरोही और जया की मस्ती चल रही थी। जया आरोही के पेट में गुदगुदी कर रही थी और आरोही बहुत ज्यादा हंस रही थी। तभी अचानक से आरोही की सांस फूलने लगती है तो आरोही हंसना बंद कर देती है। वो छोटी सी बच्ची सांस लेने की कोशिश करने लगती है। तभी जया उसे देखकर रुक जाती है। आरोही की हालत देखता है तो वो अंदर आने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। जया ने आरोही को अपनी गोद में बिठा लिया था और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो आरोही के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आरो शांत बच्चे, आराम से सांस लो। आरोही जया के सीने से लगी हुई थी। जया जैसा जैसा बोल रही थी वो वैसा ही कर रही थी। जया आरोही के हाथ को छूकर देखती है। आरोही नॉर्मल हो गई थी तो वो अपनी आंखें बंद करके एक चैन की सांस लेती है और आरोही को बोलती है, आरो बच्चे जल्दी से ब्रश करो, फिर स्कूल भी तो जाना है ना। आरोही जो सही हो गई थी वो जया से बोलती है, ओके जियू, लेकिन आज मैं खुद से नहाऊंगी। वो मुस्कुरा रही थी। तभी जया उससे बोलती है, हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है आप कितने अच्छे से नहाओगी। आरोही हंसते हुए बाथरूम में भाग जाती है। जया उसे जाता हुआ देखती है, फिर उसके बैग में उसकी बुक्स डालने लगती है। जया के बाल सूख चुके थे तो वो उसका जुड़ा बनाने लगती है। तभी उसे गेट के पास से आवाज आती है, उन्हें बांधिए मत मिस जया, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जया पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है तो खड़ा था। दोनों की नजरें मिलती है। मुस्कुरा रहा था। वो जल्दी से अपने बाल बांध लेती है लेकिन उससे कुछ बोलती नहीं है। अपने रूम में चला जाता है। जया वही खड़ी थी। उसे आरोही की आवाज आती है, जियो मैंने नहा लिया। आरोही जो किताबें रख रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं। वो जल्दी से जाकर बाथरूम में आरोही को देखती है।
आरोही ने अपने आप को सर से भी गीला कर लिया था, उसे ठंड लगने लगी थी। वो जिया को देखकर हंस रही थी। जिया जल्दी से एक टॉवल लेकर आरोही के सर को पोंछने लगती है। जिया आरोही को डांटते हुए प्यार से बोलती है, आरू मैंने कहा था ना कि मैं आपको आकर नहलाऊंगी, फिर आपने खुद से क्यों नहाया। आरोही जो अपने गीले बालों में कांपते हुए हंस रही थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिया आरोही से बोलती है, आरू मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आ रही हूँ तो यही खड़े रहना, हिलना मत, ठीक है। आरोही जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है और जिया वहां से आरोही के कमरे में चली जाती है। तब तक विला में सारे नौकर भी आ चुके थे। वो सभी जिया को गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं। जिया भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर आरोही के कपड़े लेकर वापस से ऊपर आ जाती है। वो जिया को कपड़े पहनाकर उसे अच्छे से तैयार करती है। तभी आरोही जल्दी से वहां से दौड़ लगाकर बाहर चली जाती है। जिया आरोही का बैग लेकर उसके पीछे जाती है। वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है लेकिन आरोही वहां नहीं थी। तो जिया खुद से ही बोलती है, ये आरू इतनी जल्दी कहाँ चली गई। वो नीचे जाने लगती है तभी उसे आदित्य के कमरे से आरोही के हंसने की आवाज आती है। वो उस तरफ देखती है तो आदित्य के कमरे के सामने जाकर देखती है एक वही रखे सोफे पर बैठा हुआ था और आरोही उससे बात करते हुए हंस रही थी। आरोही जैसे ही जिया को देखती है वो जिया से बोलती है, जियो अंदर आओ ना। एक भी जिया को ही देख रहा था। जिया आरोही से बोलती है, आरू जल्दी से बाहर आओ, आपको नाश्ता भी तो करना है ना। आरोही जिया से बोलती है, जियो देखो ना मिस्टर एके के पास कपड़े नहीं है। वो फिर हंसने लगती है। जिया एके को देखती है और आरोही से बोलती है, आरू बाहर आ जाओ बच्चे। आरोही अंदर से ही जिया से बोलती है, जियो आप कभी अंदर क्यों नहीं आते हो, आओ न प्लीज। जिया आरोही को देखती है, उसका मुंह उतर गया था। वो एके को देखती है तभी एके आरोही का हाथ पकड़कर उसे गेट के पास लाकर जिया के सामने कर देता है। जिया जल्दी से आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपने पास कर लेती है। एपिसोड 47, जिया का डर। एके आरोही का हाथ जिया की तरफ कर देता है तो जिया जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ लेती है। आरोही चुपचाप उन दोनों को देख रही थी जो एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आरोही बीच में बोलती है, अरे आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, कोई मुझे भी तो देखो। आरोही की बातों से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटता है तो जिया आरोही से पूछती है, क्या हुआ आरो। तभी आरोही जिया को बोलती है, आपने मुझे अभी तक कुछ खिलाया नहीं, मुझे भूख लग रही है जियो। जिया टाइम देखती है फिर आरोही से बोलती है, सॉरी आरू, चलो मैं आपको नाश्ता खिलाती हूँ। जिया आरोही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। एके अभी भी उन दोनों को देख रहा था तो आरोही मुड़कर एके से बोलती है, मिस्टर एके सुनिए। आरोही की बात सुनकर जिया भी उसकी तरफ देखती है तो आरोही एके से बोलती है, आपके पास कपड़े नहीं है ना, तो आप मेरे भैया के कपड़े पालन लो। एके आरोही को देखकर उससे पूछता है, आपके कौन से भैया के। तभी आरोही जिया से अपना हाथ छुड़ाकर एके के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे आरव के रूम को दिखाते हुए बोलती है, ये आरव भाई का रूम है, उनके केबिन में बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने देखा है, आप उनमें से कोई सा लेकर पहन लो। तभी एके आरोही के सामने बैठते हुए उससे बोलता है, नहीं मैं आपके आरव भाई के कपड़े नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि मेरे कपड़े आने वाले हैं। आरोही उससे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, आपके कपड़े खुद ही आ जाते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता है। तो एके मुस्कुराते हुए आरोही के गाल पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है, उस दिन जो मेरे साथ आए थे ना, वो मेरे कपड़े ला रहे हैं। जिया आरोही से बोलती है, आरू चलो लेट हो जाएगा। तो आरोही एके से बोलती है, आप भी आ जाओ, हम साथ में नाश्ता करेंगे, जियो आपको भी खिलाएंगी। इस बात को सुनकर जिया और एके दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो आरोही उन दोनों से बोलती है, ओहो आप दोनों का फिर से शुरू हो गया ये। मिस्टर एके आप नीचे जल्दी आना, लेकिन ऐसे मत आना, ठीक है। एके जी बोलता है और आरोही जिया के साथ नीचे चली जाती है। नीचे जिया आरोही को नाश्ता करा रही थी तभी एक का असिस्टेंट रोहन वहां आता है। वो सामने ही जिया को देखता है तो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस। जिया और आरोही दोनों गेट की तरफ देखती है और जिया मुस्कुराते हुए रोहन से बोलती है, मिस्टर रोहन आइए।
रोहन अंदर आता है तो देखता है कि जिया आरोही को अपने हाथ से नाश्ता करा रही है। वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी आरोही अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है। रोहन उस तरफ देखता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है, तो वो जिया की तरफ देखता है तो जिया उससे बोलती है, आपके बॉस ऊपर लास्ट रूम में है। रोहन थैंक्स मिस बोलकर ऊपर चला जाता है। तभी जिया आरोही से बोलती है, आरू अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसे रिस्पेक्ट दिया करो, जैसे आपके आरव भाई है आप उन्हें भाई बोलती हो, तो ये जो दो लोग हैं ये भी तो आपके आरव भाई के ही जैसे हैं ना, तो आप इन्हें मिस्टर एके और मिस्टर असिस्टेंट क्यों बोलती हो? ऐसा नहीं करते बच्चे। तभी अभिषेक जी वहां आते हैं, वो भी नाश्ता करने बैठने वाले होते हैं, तो वो जिया की बात सुनते हैं। फिर वो आरोही से बोलते हैं, आरू आपकी जीव बहुत ज्यादा मासूम है, आप मिस्टर ए के को रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि वो भले ही कम उम्र के हैं लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन हैं ना। और वो रोहन, वो तो उनका असिस्टेंट है ना, तो उसे कुछ भी बुलाओ तुम्हारे डैड संभाल लेंगे। आरोही हंसते हुए बोलती है, डैड क्या वो मिस्टर ए के आपसे भी बड़े बिजनेसमैन हैं? अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, हाँ मेरी बच्ची अभी तो है। जिया को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी जो अभिषेक जी आरोही से बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी और चुपचाप आरोही को नाश्ता करा रही थी। वही सीढ़ियों के पास खड़ा एके और उसका असिस्टेंट रोहन दोनों अभिषेक जी की बातें और जिया का चेहरा दोनों देख रहे थे। तभी एके नीचे आता है और सभी को देखते हुए बोलता है, कौन सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मिस्टर कपूर? अभिषेक जी एके को देखते हैं और हंसते हुए एके से बोलते हैं, मिस्टर एके हर बच्चे के लिए उसके डैड सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और मेरी बच्ची के लिए मैं हूँ। तभी एके अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर मैंने सुना है कि बच्चों को ऐसे झूठ बताते, आखिर उन्हें भी तो सच जानने का पूरा अधिकार होता है ना। अभिषेक जी का मुंह बन जाता है। आरोही को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और जिया वो आरोही की दवाइयाँ लेने चली गई थी। अभिषेक जी एके को देखते हैं, उसकी मुस्कान उन्हें बहुत अजीब लग रही थी। तभी वो बात को संभालते हुए बोलते हैं, लीजिए मिस्टर ए के आप भी नाश्ता कीजिए। ए के देखता है लेकिन जिया नहीं थी वहां, तो वो बैठा रहता है। तभी जिया वहां आती है तो वो खुद ही अपनी प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगता है। जिया जैसे ही ये देखती है वो ए के से बोलती है, रुकिए मिस्टर ए के। ए के जिसका चेहरा नीचे की तरफ था, ये सुनकर उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। फिर वो जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा लेता है और जिया की तरफ देखता है। जिया उसके हाथ से चम्मच लेते हुए बोलती है, मैं सर्व कर देती हूँ। जिया एक एक की प्लेट में नाश्ता रख देती है, तभी वो दूसरी प्लेट में भी नाश्ता रखती है और आरोही से बोलती है, आरू बाहर जो भैया है उन्हें बुलाकर लाओ। आरोही ये सुनते ही ओके जीव बोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगाती है। अभिषेक जी जिया को देखते हैं, फिर अपना नाश्ता करने लगते हैं। जिया नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में चली जाती है और वही रख देती है। तभी आरोही रोहन का हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर आती है। रोहन आरोही को देखता है, फिर जिया को, तो जिया उससे बोलती है, आइए मिस्टर रोहन आप नाश्ता कर लीजिए, वरना आपके बॉस उठ गए तो आप आराम से नाश्ता भी नहीं कर पाएंगे। एक ही जो नाश्ता कर रहा था, जिया की बात सुनते ही उसका हाथ रुक जाता है और वो जिया की तरफ देखता है जो दूसरी तरफ देखने लगी थी। रोहन माना करता है लेकिन आरोही उसे खींचते हुए सोफे पर बिठा देती है और प्लेट उसके हाथ में रखते हुए बोलती है, जीव के ऑर्डर्स कोई नहीं तोड़ेगा, वरना आरू से उसे डांट पड़ेगी। रोहन मुस्कुराकर आरोही को सॉरी लिटिल डॉल बोलता है और नाश्ता करने लगता है। जिया मुस्कुराते हुए वहां से किचन में चली जाती है और कुछ देर में आरोही का लंच बॉक्स और बॉटल लेकर आती है। वो रोहन से बात करते हुए आरोही का बैग पैक कर रही थी। फिर वो आरोही को वही बिठाकर उसे बोलती है, आरू जल्दी से दवा खा लो। आरोही फिर से मुंह बनाने लगती है। तभी जिया उससे बोलती है, आरू देखो मिस्टर रोहन के बाल कितने अच्छे हैं। आरोही उस तरफ देखती है, फिर जिया से बोलती है, नहीं जियो इनके बाल अच्छे कहाँ है। रोहन आरोही और जिया को देखता है। तभी रोहन आरोही से पूछता है, लिटिल डॉल तुम्हें मेरे बाल अच्छे नहीं लगे? आरोही उससे बात करने लगती है। जिया भी हाँ हाँ बोलते हुए बातों ही बातों में आरोही को दवा खिला देती है
और अभिषेक जी की तरफ देखती है। अभिषेक जी उठते हुए बोलते हैं, आज मेरी बच्ची अपने डैड के साथ स्कूल जाएगी ना। आरोही अभिषेक जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है, ओके डैड। तो अभिषेक जी AK से बोलते हैं, तो मिस्टर AK मैं अपने ऑफिस चलता हूँ, आप आराम से आइएगा। AK अभिषेक जी को ओके बोलता है और अभिषेक जी आरोही को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर में ही आरव आता है। जया किचन में चली गई थी। तभी आरव आता है, वो रोहन को देखता है लेकिन फिर उसे हेलो बोलकर एक नौकर से पूछता है, वो बंदरिया कहाँ है। एक नौकर किचन की तरफ इशारा कर देता है। आरव जल्दी से किचन में चला जाता है। उसने अभी तक AK को नहीं देखा था, उसे लगा कि सिर्फ उसका असिस्टेंट किसी काम से आया है। लेकिन AK ने उसे जिया के बारे में पूछते हुए और किचन में जाते हुए देखा था। आरव जैसे ही किचन में पहुंचता है, वो धीरे से जाकर पीछे से जिया की आंखें बंद कर देता है। जिया अचानक से अपने ऊपर आए हाथ से डर जाती है। आंखें बंद करने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। वो अचानक से डर कर चिल्ला देती है। तभी आरव अपना हाथ जिया की आंखों पर से हटा देता है। AK और रोहन ने जैसे ही जिया के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो दोनों जल्दी से किचन में जाते हैं। आरव जिया को देखता है, वो बुरी तरह डर गई थी। AK और आरव भी जिया का चेहरा देखते हैं, वो सच में बहुत डर कर कांपने लगी थी। आरव जिया से पूछता है, जिया तुम ठीक हो ना, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। तभी जिया सभी को देखती है और मुस्कुराते हुए सभी से अपना पसीना पोंछते हुए बोलती है, अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं ठीक हूँ। आरव जिया से बोलता है, जिया तुम डर गई थी ना। तो जिया उससे बोलती है, नहीं तो। तभी जिया सभी से बोलती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, आप सभी यहाँ तब तक के लिए सब कुछ संभालिए। इतना बोलकर जिया बिना किसी की सुने अपने कमरे में चली जाती है। एपिसोड 48। AK का गुस्सा और आरव का रिश्ता। आरव और रोहन तीनों जिया को देखते हैं तो जिया जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए मुस्कुराकर सभी से बोलती है, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं ठीक हूँ। वो तो अचानक से इस बंदर का हाथ आया न, तो मैं थोड़ी सी डर गई। वो सभी को देखती है, सभी लोग अभी भी उसे ही देख रहे थे तो जिया किचन से बाहर जाते हुए काका से बोलती है, काका आप कुछ देर यहाँ सब संभालिए, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। इतना बोलकर जिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सभी उसे जाता हुआ देखते हैं और चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। आरव जो जिया को कुछ बताने के लिए आया था, वो सोचता है, मैंने जिया को ज्यादा डरा दिया क्या, एक बार उससे बात करके देखता हूँ। इतना बोलकर वो ऊपर जाने लगता है। तभी पीछे से अक की आवाज आती है, रुको आरव कपूर। आरव पीछे मुड़कर AK को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि दोनों यहाँ पर है। तो आरव जाकर AK से मिलता है और रोहन को भी हेलो बोलता है। रोहन बस उसे देखता रहता है। आरव को थोड़ा अजीब लगता है तो वो उसे नहीं देखता है और AK से बात करने लगता है। आरव मिस्टर AK से पूछता है, मिस्टर AK आप यहाँ। तो AK बड़े ही एटीट्यूड में आरव के सामने खड़ा होकर उससे बोलता है, वो सब छोड़िए मिस्टर आरव, लेकिन अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए, शायद मिस जिया आपकी मस्ती से कुछ ज्यादा ही डर गई हैं। आरव को AK की बात सही तो लगती है लेकिन वो उससे बोलता है, फिर भी मैं एक बार उसे देख कर आता हूँ, मुझे तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक मैं उसे मना नहीं लूंगा। इतना बोलकर आरव ऊपर जिया के कमरे की तरफ चला जाता है। AK जो आरव को जाता हुआ देख रहा था, अचानक वो अपने दोनों हाथों की मजबूत सी मुठ्ठियां बना लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा हो। रोहन जो AK के पीछे ही खड़ा था, वो उसे नोटिस कर रहा था। तभी वो AK से बोलता है, बॉस ऑफिस चले। AK उसे देखता है तो रोहन को समझ में आ जाता है कि वो सच में बहुत गुस्से में है, लेकिन क्यों। दूसरी तरफ आरव ऊपर आता है तो वो देखता है जिया का रूम अंदर से बंद है, तो वो दरवाजा खटखटाते हुए उससे बोलता है, सॉरी बंदरिया मैंने तुझे डरा दिया, लेकिन दरवाजा खोलना, मुझे बहुत अच्छी न्यूज बतानी है। अंदर से जिया की कोई आवाज नहीं आती है तो आरव नीचे आता है। वो देखता है कि AK अभी भी वही खड़ा है तो वो AK से बोलता है, सॉरी मिस्टर AK मैं अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जिया वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए।
इतना बोलकर आरव वहां रखी चाबियों का गुच्छा उठाता है और फिर से ऊपर चला जाता है। और इतना सुनते ही कि जिया ज्यादा जरूरी है उसके लिए, एक एक का दिमाग और खराब हो गया। वो बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठते हुए रोहन से बोलता है, रोहन कपूर इंडस्ट्रीज चलो। रोहन जिसे ये पता था कि एके को जेके इंडस्ट्रीज जाना था, फिर अब कपूर इंडस्ट्रीज क्यों जाना है, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है। वो सोच ही रहा था तभी एके उसे कांच में देखते हुए बोलता है, तुम्हारे कान खराब हो चुके हैं क्या। तभी रोहन बोलता है, नहीं बॉस, बस चल ही रहे हैं। इतना बोलकर वो कार को कपूर इंडस्ट्रीज को तरफ मोड़ लेता है। इधर कपूर विला में आरव आकर दरवाजा खोल लेता है तो वो देखता है जिया बेड के पास जमीन पर अपने घुटने मोड़कर बैठी हुई है। आरव दौड़कर जिया के पास आता है और उससे बोलता है, जिया तुम ठीक हो ना। फिर वो कान पकड़कर जिया से बोलता है, देखो अभी तो मैंने कान भी पकड़ लिए हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिया आरव को देखती है, फिर खुद को शांत करते हुए बोलती है, नहीं आरव मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम क्या बताने के लिए आए थे मुझे। तभी आरव को याद आता है कि वो कुछ बताने आया था। फिर वो भी वही बैठते हुए जिया से बोलता है, वो मैंने प्रीति को प्रपोज किया था और वो मान भी गई है। आरव ये बात बोलते हुए बहुत खुश लग रहा था। जिया उसे देखती है और उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन सच बताऊं ये तो मुझे पहले से पता थी। आरव जिया को देखता है और बोलता है, क्या बात पता थी। तो जिया उससे बोलती है, यही कि प्रीति तुम्हें तुमसे ज्यादा और तुमसे पहले से पसंद करती है। आरव जिया को देखता है, फिर उससे गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोलता है, मतलब तुम्हें उसने पहले ही बता दिया था और वो इतने टाइम से मेरे साथ ही मजाक कर रही थी, जानबूझकर मुझे अपने पीछे घुमा रही थी। जिया हंसते हुए उससे बोलती है, यू आर राइट आरव। इतना बोलकर जिया नीचे चली जाती है, आरव भी इसके पीछे पीछे वहां आता है। जिया हॉल में देखती है तो उसे याद आता है कि वो एके और रोहन को यहाँ पर छोड़कर ऐसे ही ऊपर चली गई थी। वो लोग क्या सोच रहे होंगे। जिया इसी सोच में थी। तभी आरव उसे बोलता है, क्या हुआ बंदरिया, क्या सोच रही है। तो जिया उसे बोलती है, आरव अंकल ने कहा था कि मिस्टर एके का ध्यान रखना और मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। उन दोनों लोगों को कितना बुरा लगा होगा कि वो लोग यहाँ हैं और उनके साथ कोई है भी नहीं यहाँ पर, शायद इसलिए वो लोग चले गए। तभी आरव उसे बोलता है, लेकिन जिया जब मैं चाबी लेने आया था तब तो मिस्टर ए के यही थे और उनका असिस्टेंट भी। वो तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कौन सा पाप कर दिया हो। और मिस्टर ए के वो तो मुझे गुस्से में लग रहे थे। जिया उससे पूछती है, गुस्से में, लेकिन क्यों। आरव उससे बोलता है, अरे मुझे क्या पता, वो तो मैं आया और तुरंत ऊपर चला गया तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जिया को कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि शायद ए के इसी वजह से यहाँ से गुस्से में चले गए, क्योंकि कोई उनके आसपास रुका ही नहीं था। जिया आरव को मारते हुए बोलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मुझे डराते, न वो सब होता और न ए के ऐसे जाते यहाँ से। आरव जिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, अरे यार, कोई बिजनेसमैन इतनी सी बात पर गुस्सा नहीं होता है। और तुम मेरी बात पर ध्यान दो। जिया लापरवाही से उससे पूछती है, किस बात पर। तो आरव जिया को बिठाता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, वो क्या है ना, अब तो प्रीति भी मान गई है, तो एक बार डैड से मेरी और प्रीति की एंगेजमेंट की बात करना। जिया ये सुनते ही खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, रिश्ता तुम दोनों का, बात मैं क्यों करूं। तुम दोनों खुद आकर बात करो। इतना सुनते ही आरव का मुंह उतर जाता है। वो वही बैठ जाता है और जिया से बोलता है, बंदरिया कर लेना बात, मुझे डर लग रहा है डैड से। एपिसोड 49। एके ने संभाला जिया को। आरव चुपचाप वही सोफे पर बैठ जाता है। जिया उसे ऐसे देखती है तो उससे पूछती है, अब तुम्हें क्या हुआ। तो आरव उसे बोलता है, वो जिया, मुझे न मिस्टर कपूर से डर लगता है। जिया उससे बोलती है, मिस्टर कपूर। तभी उसे याद आता है तो वो आरव से बोलती है, आरव वो तुम्हारे डैड है, पागल इंसान। तभी आरव हंसते हुए जिया से बोलता है, हाँ मेरी माँ, मुझे पता है, लेकिन अभी ये बात करने से मैं सच में डर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी।
तभी जिया, जो उसके प्लीज प्लीज बोलने से परेशान हो गई थी, वो आरव से बोलती है, ठीक है कर लूंगी बात, लेकिन तुम दोनों अपने अपने डैड को मिलवा तो दो। आरव जिया से बोलता है, यार जिया डैड प्रीति के डैड को जानते हैं, दोनों ने एक प्रोजेक्ट साथ में किया हुआ है। जिया आरव को घूर कर देखती है और उससे बोलती है, मिस्टर आरव, रिश्ते और प्रोजेक्ट दोनों अलग है, शादी कोई बिजनेस नहीं है, समझे तुम। तभी आरव जिया से बोलता है, हाँ मुझे पता है जिया, लेकिन तुम सच में बात करोगी ना डैड से मेरे और प्रीति के बारे में। जिया उससे बोलती है, हाँ कर लूंगी, और वो किचन में चली जाती है। आरव खुश होकर अपने रूम में चला जाता है। जिया किचन में सारे सर्वेंट्स के काम देखती है और उन्हें कुछ काम देकर अपने रूम में चली जाती है। जिया अपने रूम में आती रहती है, तभी वो देखती है आदित्य का रूम खुला है, तो वो वहां जाकर देखती है सब कुछ सही से था, बस बेडशीट इधर उधर हो गई थी। जिया एक बार उसे जाकर सही करने का सोचती है, फिर जल्दी से एक नौकर को बुलाती है। वो नौकर दौड़कर वहां आता है तो वो आदित्य का बेड दिखाते हुए उसे बोलती है, जल्दी से रूम को ठीक करो। वो नौकर जाकर जल्दी से पूरे रूम को ठीक करता है और बाहर आकर जिया से बोलता है, मैम और कुछ काम। जिया रूम को देखती है और उससे बोलती है, नहीं और कोई काम नहीं है, तुम जाओ नीचे जाकर गार्डन में फूलों को पानी दे देना। वो नौकर ओके मैम बोलकर वहां से चला जाता है। जिया उस रूम को देखती है और जल्दी से उस रूम को लॉक कर देती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। जिया अपने रूम में आती है और अपनी किताबें खोलकर नोट से पढ़ने लगती है। उसे पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई थी और वो ऐसे ही सो गई थी। तभी आरोही स्कूल से घर आती है। जिया ने ड्राइवर भेज दिया था तो वो आरोही को घर ले आया था। आरोही नीचे से ही जिया को आवाज देती है, जियो मैं आ गई, लेकिन सामने से जिया की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आरोही जिया को पूरे घर में ढूंढने लगती है, तभी वो भागते हुए ऊपर जिया के रूम में जाती है और वहां देखती है कि जिया तो आराम से अपनी नोटबुक को पकड़े सो रही है। आरोही एक बार जिया को उठाने वाली होती है, फिर वो अपना बैग वही छोड़कर आकर जिया के पास उसे पकड़कर वो भी सो जाती है। जिया की नींद टूट जाती है, वो देखती है आरोही उसे पकड़े सो रही है, तो जिया उसे देखकर मुस्कुरा देती है और प्यार से उसे पकड़कर फिर से सो जाती है। कपूर इंडस्ट्रीज। अभिषेक जी तो सुबह ही ऑफिस आ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि एक उन्हीं के ऑफिस में आ रहा है, तभी एक की कार कपूर इंडस्ट्रीज में आती है। एक कार में बैठा सिगरेट पी रहा था। वो बाहर आता है और अपनी सिगरेट को वही गिराकर अपने पैरों से दबा देता है, फिर उस कंपनी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कपूर इंडस्ट्रीज देखता है और मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। वो अंदर पहुंचता है तो सीधे अभिषेक जी के केबिन में चला जाता है। वहां जाकर एक अभिषेक जी से हेलो बोलते हुए आकर डायरेक्ट वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है। अभिषेक जो किसी फाइल को पढ़ने में बहुत बिजी थे, वो जैसे ही एक को देखते हैं तुरंत फाइल को बंद करते हुए एक से बोलते हैं, मिस्टर एक आप यहाँ। तो एक अपनी सिगरेट जलाते हुए अभिषेक जी से बोलता है, आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी मिस्टर कपूर। तो लीजिए मैं खुद ही आ गया। अभिषेक जी एक बार को थोड़ा सोचते हैं, फिर एक के पास आकर बैठते हुए उससे बोलते हैं, मिस्टर एक आप तो सच में लोगों को अच्छे से जानते हैं। तभी एक अपना सर टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए अभिषेक जी से बोलता है, यस मिस्टर कपूर, मैं हर इंसान को बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ। अभिषेक जी एक की ऐसी मुस्कुराहट देखकर डर जाते हैं। फिर वो नॉर्मल होते हुए एक से बोलते हैं, मिस्टर एक मुझे आपसे आपके दूसरे बिजनेस के बारे में बात करनी थी। एक अपनी सिगरेट हाथ में पकड़े हुए ही सीरियस होकर बोलता है, आप पहले मेरे एक बिजनेस में तो सही से काम कीजिए, दूसरा बिजनेस तो आपसे बहुत दूर है मिस्टर कपूर। अभिषेक जी को एक की ये बात बहुत बुरी लगती है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए एक से बोलते हैं, मिस्टर एक हमारी कंपनी आपके दोनों बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर सकती है, एक बार आप हमें मौका तो दीजिए। एक खड़ा होकर बड़े से कांच की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उस पर अपने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोलता है, मौका, ये मौका मैं सबको नहीं देता हूँ मिस्टर कपूर। फिर वो अभिषेक जी को देखते हुए उनसे बोलता है, फिर भी आपको तो मैं एक मौका दे ही सकता हूँ। अभिषेक जी खुश हो जाते हैं।
वो जल्दी से AK के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़कर थैंक यू AK बोलने लगते हैं। तभी AK उनसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और उनसे बोलता है, आप तो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं मिस्टर कपूर। अभिषेक जी का खुशी से फूला हुआ चेहरा वापस से वैसा ही हो जाता है। तभी AK सोफे पर बैठते हुए उनसे बोलता है, मैं आपको अपने दूसरे बिजनेस में मौका दूंगा, जो कि आप तो जानते ही होंगे कि वो बिजनेस कितना खतरनाक है। अभिषेक जी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी AK उनसे बोलता है, लेकिन मैं सबको भी ऐसे ही मौके नहीं दे देता मिस्टर कपूर। अभिषेक जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि AK उन्हें मौका देना चाहता भी है या नहीं। रोहन वो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी AK अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर मैं आपको इतना बड़ा चांस दे रहा हूँ तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं। अभिषेक जी तुरंत मिस्टर AK के पास बैठते हुए उससे बोलते हैं, आप बताएं ना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो AK उनसे बोलता है, मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं मिस्टर कपूर। अभिषेक जी सोच में पड़ जाते हैं, फिर AK से बोलते हैं, मैं ही कर सकता हूँ। आप बताएं तो मिस्टर AK मैं उस बिजनेस के लिए कुछ भी करूंगा। AK उन्हें देखता है और उनसे बोलता है, कुछ भी मिस्टर कपूर। अभिषेक जी उससे बोलते हैं हाँ। तो AK उनसे बोलता है, ठीक है रोहन, मिस्टर कपूर को पेपर्स दिखाओ। इन्हें जो चाहिए वो इन्हें दे दो। फिर वो मिस्टर कपूर को देखते हुए बोलता है, और मुझे जो चाहिए वो मैं आपको आज रात को बताऊंगा, आप होटल आ जाएगा, वहीं पर इस बारे में बात करेंगे। अभिषेक जी खुश होकर तुरंत हाँ बोल देते हैं। तभी रोहन अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अभिषेक जी के सामने रखते हुए उनसे बोलता है, मिस्टर कपूर आप फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस पर साइन कर दीजिएगा। अभिषेक जी वो फाइल रख लेते हैं और AK से बोलते हैं, ठीक है मिस्टर AK मैं शाम को होटल ये फाइल अपने साथ ही लेकर आऊंगा। AK उनको देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मिस्टर कपूर, और वहां से निकल जाता है। रोहन भी उसके पीछे निकल जाता है। वो नीचे के फ्लोर पर पहुंचा था। तभी उसे सामने से जिया आती हुई दिखती है। आज जिया ने अपने बालों को पोनी टेल बनाई थी और हमेशा के जैसे जीन्स और कुर्ती पहनी जिया बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन वो आज कुछ सोचते हुए आ रही थी। AK उसे देखता है, वो भी सीधे चलने लगता है। तभी रोहन जो आगे जा रहा था उसका पैर जिया के पैर से टकरा जाता है। जिया गिरने लगती है। वो आगे की तरफ गिरने लगती है, तभी AK उसे संभाल लेता है। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। वो गिरने के डर से AK को पकड़ लेती है। AK पहले गुस्से से रोहन को देखता है जो दूर से ही सॉरी बोल रहा था। तो AK जिया के चेहरे को देखता है जो डरा हुआ था। जिया पूरी तरह से AK की बाहों में थी। AK जिया का चेहरा देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। पूरा ऑफिस स्टाफ भी उन दोनों को ही देख रहा था। वहां खड़ी कुछ लड़कियां तो जिया को देखकर जल भून जा रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है, काश इसकी जगह मैं होती इस हैंडसम की बाहों में। रोहन जो उन लोगों की बातें सुन रहा था वो मुस्कुराने हुए सामने देखता है। AK मुस्कुराते हुए जिया को ही देखे जा रहा था। तभी वो जिया से बोलता है, आप ठीक है मिस जिया, आंखें खोल लीजिए। जिया AK की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने AK का चेहरा दिखता है, जिसे जिया ने डर की वजह से बहुत अच्छे से पकड़ रखा था। और AK उसने तो जिया को बहुत अच्छे तरीके से थाम रखा था, जैसे जिया कोई गुड़िया हो। रोहन के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से उन दोनों की फोटो खींच लेता है। एपिसोड 50, डील के बदले कीमती चीज। AK और जिया को इस तरह से वहां खड़े सभी लोग देख रहे थे। तभी दूर खड़ा रोहन उन दोनों की एक फोटो खींच लेता है। सभी लोग अपने में ही बातें करने लगे थे और AK वो एकटक जिया को देख रहा था। उसकी डर को वजह से बंद की गई आंखें, उसके गुलाबी होठ, उसके गले के नीचे का तिल। AK ने जिया को बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया था। तभी वो जिया से बोलता है, मिस जिया आंखें खोल लीजिए, आप सेफ है। जिया जैसे ही ये आवाज सुनती है वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। उसकी आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा AK का ही आता है। वो उसे देखने लगती है। AK और जिया दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे।
तभी ऑफिस में हो रहे शोर की वजह से जिया का ध्यान एके पर से टूट जाता है। वो एके से नजरें हटाकर पूरे ऑफिस स्टाफ को देखती है, जो हंसते हुए और बातें करते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। जिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो एके को देखती है और उससे बोलती है, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन अब आप मुझे छोड़िए। एके अभी भी जिया की आंखों में देख रहा था। वो जिया को सीधा खड़ा कर देता है। तभी जिया उसे फिर से बोलती है, मैंने कहा छोड़िए मुझे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एके जिया की कमर को छोड़ देता है और जिया को अपने हाथ दिखाते हुए बोलता है, देखिए मैंने आपको छोड़ दिया है। जिया उसका हाथ देखती है, उसे कुछ अजीब लगता है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है। जिया ने अपने हाथों से एके की शर्ट को बहुत अच्छे से पकड़ रखी थी, जैसे एके कहीं दूर भाग जाएगा। जिया का ध्यान जैसे ही अपने हाथ पर जाता है, वो एके को देखती है, फिर जल्दी से अपना हाथ उसकी शर्ट से हटाकर उससे दूर हो जाती है। न जाने क्यों, लेकिन एके को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जो वो इतनी देर पहले से अंदर ही अंदर खुश था, अब गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो एके है और उसका कब और किस बात पर मूड खराब हो जाए कुछ पता नहीं। जिया उससे दूर खड़ी हो जाती है तो एके गुस्से में रोहन को बुलाता है। रोहन। तभी रोहन जल्दी से एके के पास आता है। वो एके से बोलता है, यस बॉस। तो एके रोहन से बोलता है, मिस्टर कपूर को कहो कि अपने लोगों की आंखें ठीक करवाए। इतना बोलकर वो जिया को घूरकर बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। एके की कही गई बात जिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। रोहन, जो जिया के एक्सप्रेशन देख रहा था, उसे भी जिया के लिए बुरा लगता है। वो जिया से बोलता है, सॉरी मिस। जिया रोहन को देखती है और उससे बोलती है, आप मुझसे सॉरी मत बोलिए प्लीज, इसमें आपको कोई गलती नहीं है, इसमें सच में मेरी ही गलती है। आप जाए आपके बॉस के पास, वरना वो आपसे भी ऐसे ही बात करेंगे। इतना बोलकर जिया वहां से अभिषेक जी के केबिन की तरफ चली जाती है और रोहन वो एके के पीछे चला जाता है। रोहन कार के पहुंचता है तो वो देखता है एके कार में बैठा अपने फोन में देख रहा है। तभी रोहन भी आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और बैठते हुए बोलता है, पता नहीं क्या शौक होता है लोगों को दूसरी का गुस्सा किसी एक पर उतारने का। एके उसकी बात सुन रहा था। तभी वो रोहन से बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तभी रोहन एके की तरफ बिना देखे बोलता है, सॉरी बॉस, लेकिन आपको इंडियन ब्यूटी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। उन्हें कितना बुरा लगा। आपको पता है, जब मैंने उन्हें सॉरी कहा तो उन्होंने कहा सारी गलती उनकी ही थी और किसी की नहीं। फिर वो आगे देखते हुए बोलता है, आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि दूसरों की गलती भी खुद पर ले ले। ग्रेट मिस इंडियन ब्यूटी। एके रोहन की बात सुनता है। पता नहीं क्यों उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है, जैसे वो अपना गुस्सा अभी दिखाना न चाहता हो। उनकी कार वहां से निकल जाती है। वही जिया अभिषेक जी के केबिन में पहुंचती है तो अभिषेक जी पीछे की तरफ मुंह करके किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वो जिया को नहीं देखते हैं। तभी जिया उन्हें देखती है कि वो फोन पर बात कर रहे हैं तो वो वही रखे सोफे पर बैठ जाती है और अभिषेक जी के फोन रखने का इंतजार करने लगती है। वो वहां रखी मैगजीन को उठाकर देखने लगती है। वो उस मैगजीन के पहले पेज पर ही एके की बड़ी सी फोटो देखती है। कोट सूट पहने एके उसमें हैंडसम और खतरनाक दोनों ही लग रहा था। वो उस मैगजीन को पलट देती है, लेकिन वो देखती है वो पूरी मैगजीन ही एके के बिजनेस और उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। जिया उसे देख रही थी। तभी उसका ध्यान अभिषेक जी की बातों पर जाता है। वो किसी से फोन पर बोल रहे थे, ये बिजनेस बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर एक बार हमें वो मौका दे देता है तो इसमें हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। हम उसी की तरह अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, बस उसके साथ कुछ और भी। तुम्हें तो पता है ना आजकल इसकी कितनी मांग है। हाँ मैं समझ रहा हूँ थोड़ा खतरा है, लेकिन जितना खतरा उतना पैसा। ठीक है तुम फोन रखो, एक बार वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे, फिर बाकी की बातें बाद में मिलकर करते हैं। अभिषेक जी फोन काट कर पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां बैठी जिया दिखती है, जो मैगजीन देखने में बिजी थी। अभिषेक जी एक बार को डर जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आ गया था। वो उसे जल्दी से पोंछ लेते हैं और जिया के पास जाते हैं।
वो मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, जिया बेटा आप यहाँ इस वक्त। जिया मैगजीन से अपनी नजरें हटाकर अभिषेक जी को देखती है जो मुस्कुरा रहे थे। तभी वो मुस्कुराते हुए अभिषेक जी से बोलती है, हाँ अंकल, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी तो इसलिए मैं अभी यहाँ आ गई। अभिषेक जी अपनी चेयर पर बैठते हुए किया से बोलते हैं, हाँ बच्चे बोलो क्या बात करनी है। जिया भी उन्हीं के सामने चेयर पर बैठते हुए बोलती है, वो आरव और मेरी दोस्त प्रीति, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, प्रीति वो तुम्हारी दोस्त। जिया उनसे बोलती है, हाँ अंकल, वो राजपूत अंकल जिनके साथ आपने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वही। अभिषेक जी याद करते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे याद आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर उन्हें बुलाओ, घर पर बात करते हैं या फिर मैं ही उनसे फोन पर बात कर लूंगा। जिया अभिषेक जी से खुश होते हुए बोलती है, ठीक है अंकल, आप उनसे बात कर लीजिए, उन्हें इस बारे में पता है। अभिषेक जी ओके बोलते हैं और जिया वहां से उनसे बाय बोलकर निकल जाती है। वो टैक्सी लेती है और वहां से कपूर विला के लिए निकल जाती है। और अभिषेक जी जब ये देखते हैं कि जिया जा चुकी है तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जिया घर तो जा रही थी लेकिन उसके दिमाग में बहुत गहरी सोच चल रही थी जो वो किसी को बता पाएगी या नहीं ये उसे भी नहीं पता। जिया ने अभिषेक जी की सारी बात सुनी थी, वो जो भी बातें कर रहे थे। जिया खुद ही सोचते हुए बोलती है, अंकल क्या करने वाले हैं? वो कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे? कहीं अंकल कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, फिर मुझे देखते ही उन्हें पसीना क्यों आने लगा था? जिया ऐसे ही अपनी सोच में उलझी कपूर विला पहुंच जाती है। वहां वो देखती है आरोही गार्डन में बैठी पेंटिंग बना रही है और सभी नौकर उसके आसपास ही अपने कामों में लगे हुए हैं। वो मुस्कुराते हुए उसके पास चली जाती है। होटल रूम एक जिस होटल में रुका हुआ था अभिषेक जी वहां पहुंच चुके थे। रोहन उन्हें लेकर एक के रूम में पहुंचता है तो सामने एक अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठे सिगरेट पी रहा था। अभिषेक जी वहां पहुंचते हैं, वो एक को देखते हैं तो एक मुस्कुराते हुए उन्हें बोलता है, आइए मिस्टर कपूर बैठिए। अभिषेक जी एक के सामने बैठते हैं और उसके सामने वो फाइल रखते हुए बोलते हैं, मिस्टर मैंने ये फाइल अच्छे से पढ़ ली है और साइन भी कर दिया है, आप देख लीजिए। रोहन को देखता है तो रोहन जल्दी से फाइल लेकर चेक करता है और मुस्कुराते हुए से बोलता है, बॉस साइन हो गए हैं। ये सुनते ही शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर आई होप आपने पूरी फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अभिषेक जी से बोलते हैं, जी मिस्टर मैंने पूरी फाइल देखी है और मुझे आपके रोल से कोई परेशानी नहीं है। तभी वो फाइल रोहन से लेता है और उस पर साइन करने वाला होता है। फिर रुककर अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर मैंने आपको वो तो बताया ही नहीं कि इसके बदले में मुझे क्या चाहिए। अभिषेक जी को देखते हैं और उससे बोलते हैं, आप बताए तो मिस्टर इस डील के लिए आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दे सकता हूँ। तभी उन्हें देखते हुए बोलता है, मिस्टर कपूर मेरे पास इतना सब है कि लोगों को मुझसे मांगना पड़ता है और यहाँ तो आप ही मुझे मुंह मांगा दे रहे हैं, तो चलिए ठीक है, मुझे आपसे बहुत कीमती चीज चाहिए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।